हाय गाइस, आज हम सेमीकंडक्टर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए लैड एंड लैड इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पीएन जंक्शन डायोड यूजिंग GaSP। द एनर्जी गैप इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड विल बी इक्वल टू। तो वेवलेंथ पूछा है, एनर्जी दिया है, तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे E इक्वल टू HC बाय लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ इक्वल टू HC अपॉन E, और H का वैल्यू होता है 6.628 इंटू 10⁻34 इंटू C का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸, और E हमें दिया है क्वेश्चन में 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। इसे हम चेंज करेंगे जूल में, तो 1.6 इंटू 10⁻19 से इंटू करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.54 इंटू 10⁻7, और ये इसको चेंज करेंगे नैनोमीटर में तो 654 नैनोमीटर। ये आंसर है, हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। द सर्किट डायग्राम शोन हियर करस्पॉन्ड टू द लॉजिक गेट। ये लॉजिक गेट है 01 AB और 01 B का दिया है, A और B का। तो हम यहाँ ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ट्रूथ टेबल ABY, ठीक है। पहले 0 लेंगे और B का 0, तो हमें 1 मिलेगा, यहाँ 1 हमें मिलेगा, ठीक है। तो और A को 0 लेंगे, B को 1 लेंगे तो Y हमें 0 मिलेगी, और A को 1 लेंगे और B को 0 तो Y हमें 0 मिलेगी। A को 1 B को 1 तो 0, मतलब कि ये हाँ ये नॉट होगा, नहीं नॉट होगा पर और होगा। द ट्रूथ टेबल करस्पॉन्ड टू लॉजिक गेट इज नॉर। मतलब पहले इसे हमने प्लस किया, 0 0 प्लस करेंगे तो 0 आएगी, पर अगर नॉट लगा देंगे तो 1 आएगी, मतलब ये नॉर गेट है। ओके, तो नॉर गेट है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। फॉर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स। होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स। Holes are the majority carrier and trivalent atoms are dopants. Electrons are majority carrier and pentavalent atoms are dopants. देखो, होल्स ट्राइवेलेंट एटम जब डोपेंट रहती है तब होल्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, तो थर्ड इज राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द करेक्ट बॉलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम ड्रॉन इज। इस सर्किट डायग्राम में इसका बॉलियन एक्सप्रेशन क्या आएगा, जैसे पहले किए थे सेम है, बट इसमें 0, A को 0 लेंगे B को 0 लेंगे तो Y हमें 1 मिलती है। A को 0 लेंगे B को 1 लेंगे तो Y हमें 1 मिलेगी, तो 1 प्लस 1 इंटू 0, हाँ A को 1 लेंगे B को 0 लेंगे तो Y 1 मिलेगी। A को 1 लेंगे B को 1 लेंगे तो Y 0 मिल रही है, मतलब ये एंड गेट है, पर एंड का नॉट मतलब नैन गेट है। पहले हमने एंड किया, उसके बाद नॉट लगा दिया, तो ये नैन गेट हो गई, ये नैन गेट होगी। ये ट्रूथ टेबल आपको आना चाहिए, तब आप इसे सॉल्व कर पाओगे सर्किट क्वेश्चन को। तो ये थर्ड ऑप्शन इज राइट, नैन गेट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट y कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इनपुट A एंड B एस। ये हमें सर्किट दी गई थी, गेट हमें पता करना था, ये A है ये B है। जब नॉट लगा दिया तो B नॉट हो जाएगा, और यहाँ A यहाँ जा रही है पर यहाँ नॉट लग गया तो A नॉट लग जाएगी, ठीक है। और इसमें ये एंड गेट है, और एंड गेट में डॉट लगता है A डॉट B का नॉट, और ये भी एंड गेट है, इसमें A नॉट डॉट B हो जाएगा। और इन दोनों जो हमें प्रोडक्ट गेट, ये दोनों जाके यहाँ Y बना रही है, पर ये कौन सी, ये और गेट है, तो और गेट में क्या होता है, ऐड होता है, तो इसको ऐड कर देंगे, ये हमारी आ जाएगी A डॉट B का नॉट प्लस B नॉट डॉट A नॉट डॉट B। ये ऑप्शन सेकंड है, तो ये सेकंड ऑप्शन इज राइट। अब हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द इनपुट वोल्टेज VI इज 20 वोल्ट, VBE इक्वल टू 0 and VCE equal to 0. The value of IB, IC and B are given by IB equal to 40। अच्छा ठीक है, तो इसमें हमें IB, IC एंड बीटा निकालना है, ठीक है।
तो क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, वी आई इक्वल टू 20 वोल्ट दिया था, वी बी ई 0 दिया था और वी सी ई इक्वल टू 0 दिया था। तो हमें वी आई दिया है तो हम वी आई के फॉर्म डालेंगे, वी आई वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस टूवर्ड्स बी इन प्लस वोल्ट बी ई। अब 20 दिया है क्वेश्चन में, वी आई भी नहीं दिया है, हमें निकालना है, और आर भी हमें दिया है 500 इंटू 10⁻³ सर्किट में दिया है, इसमें इस सर्किट में दिया है 500 के, आर भी दिया है 500 के क्यों, यहाँ डाल देंगे, पुट कर देंगे +0, ये क्वेश्चन में दिया था, गिवन था। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये 40 ओम एम्पियर हमें आई भी आ जाएगी। अब हम आई से निकालेंगे, आई से निकालने के लिए वी सी सी हमें 20 क्वेश्चन में दिए हैं, तो आई सी आर सी प्लस वी सी, तो 20 दिया था गिवन है, आई सी नहीं दिया हमें निकालना है, आर सी दिया है, आर सी है 4 किलो ओम, 4 किलो ओम को यहाँ लगेगा 40 इंटू 10⁻³ +0, वी सी ई 0 दिया, ठीक है। तो आई सी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ ये आ गया 5 माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर। और बीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, आई सी बाई आई बी होता है, ठीक है। तो 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 40 इंटू 10⁻6, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 125, 125 बीटा वैल्यू चेक करते हैं, बीटा 125 ये है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 7th क्वेश्चन क्या बोला है, इन ए पी एन जंक्शन डायोड चेंज इन द टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग, अफेक्ट ओनली रिवर्स रेजिस्टेंस, नो, affect only forward resistance, no, affect the overall VI characteristics of PN junction, does not affect resistance of PN junction, PN junction को affect करता है और इसके सारे characteristics को ओवरऑल, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायोस डायोड, ठीक है। फॉर फॉरवर्ड बायस डायोड, अच्छा फॉर फॉरवर्ड बायस के लिए हमेशा वीपी वोल्टेज टुवर्ड्स पी जंक्शन हमेशा बड़े होने चाहिए, ठीक है। तो पी वाले बड़े हैं या नहीं, इधर पी है सारे, इधर एन है, तो ये पी वाले बड़े हैं, तो 0 बड़ा है -2 से, हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन इज सही करेक्ट। अब हम देखेंगे 9th क्वेश्चन, द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, ये नेटवर्क दिया हमें इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ये किसके इक्विवेलेंट निकालना है, तो फर्स्ट वाला नॉर है, नॉर से निकल के फिर एंड बना है, फिर एंड से नॉट है, तो हम नॉर को पहले निकाला, नॉर में हमने ए और बी को कैसे निकालते हैं, नॉर में और पहले करते हैं ए प्लस बी और नॉर मतलब ऊपर नॉट लगाना है, बार लगा देंगे। अब इसका दो बार हमें क्या एंड, नैंड ना, नैंड है ये, तो एंड के लिए डॉट फिर ऊपर में बार, दोनों का सॉल्व करेंगे तो इस तरह ये सॉल्व होती है ए प्लस बी, ठीक है। और इसे ए प्लस बी का हमें नॉट करेंगे तो ए प्लस बी का नॉट नॉर कहलाता है, ए प्लस बी का नॉट क्या कहलाता है, नॉर कहलाता है, तो ऑप्शन थर्ड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, इन ए कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर इज 3 kilovolt if current gain is 100 and the base resistance is 2 kilo ohm, the voltage and the power gain of the amplifier is, तो इसमें करंट गेन हमें दिया है बीटा इक्वल टू 100, करंट गेन बीटा इक्वल टू 100, वोल्टेज गेन ए वी हमें निकालना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला होता है बीटा रेजिस्टेंस कलेक्टर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस बेस इक्वल टू, बीटा दिया था 100 इंटू रेजिस्टेंस टुवर्ड्स कलेक्टर में 3 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ बेस 2 इक्वल टू 150, ये आ गया ए वी वोल्टेज गेन। पावर गेन निकालने का फॉर्मूला होता है ए वी इंटू बीटा, ए वी हमने अभी निकाला जस्ट 150 इंटू बीटा 100 है, पुट कर देंगे, ये आ जाएगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, for C transistor amplifier the audio signal voltage across the collector resistance of 2 kilo ohm is 4V if the current amplification factor of the transistor is 100 and the base resistance is 1 kilo ohm,
देन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज इज, इनपुट सिग्नल वोल्टेज निकालना, ठीक है। तो ए वी वोल्टेज गेन, ए वी इक्वल टू बीटा आर आउटसाइड डिवाइड बाय आर आउटपुट डिवाइड बाय आर इनपुट। बीटा हमें दिया था क्वेश्चन में 100 है, इंटू 2 यहाँ दिया है, कलेक्टर रेजिस्टेंस 2 है और 1 किलो वोल्ट, बेस रेजिस्टेंस 1 किलो वोल्ट है। ये हमने पुट कर दिया, 200 आ गया। उसके बाद ए वी इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है वोल्टेज आउट डिवाइड बाय वोल्टेज इन, ठीक है। तो वोल्टेज इन यहाँ चले जाएगा, वोल्टेज आउट क्वेश्चन में दिया था 4 डिवाइड बाय ए वी हमने निकाला 200, इसको पुट करेंगे 20 एम्पीयर आ जाएगी, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द गिवन सर्किट हैज़ two idle diodes connected as shown in the figure below. The current flowing through the resistance R1 will be ये करंट फ्लोइंग डायोड, इसमें रेजिस्टेंस है यहाँ 2 ओम। देखो यहाँ क्या हो रहा है, करंट विल नॉट फ्लो थ्रू D1 एज इट इज़ रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस में करंट कभी फ्लो नहीं करती। तो D1 क्या है, रिवर्स बायस्ड है। रिवर्स बायस्ड में करंट फ्लो नहीं करेगी, यहाँ करंट नहीं जाएगी, करंट सिर्फ यहाँ R1 और यहाँ R3 में जाएगी। तो I इक्वल टू 10 वोल्ट है डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R1 प्लस रेजिस्टेंस R3, 2 + 2 = 4। तो 2.5 एम्पियर आ जाएगी और ऑप्शन नंबर 2.5 फर्स्ट सही हो जाएगा। Again question number 13, what is the output Y in the following circuit when 3 inputs A, B, C are first 0 and then 1? इनपुट 0 लेंगे 1 लेंगे, तो पहले 0 लेंगे। अगर इनपुट हम A 0 ले रहे हैं, B 0 ले रहे हैं, C 0 ले रहे हैं, तो यहाँ Y डैश बनेगी, यहाँ Y, तो Y डैश A और B का 0 लेंगे तो 0 बन लेगी, ठीक है। क्योंकि ये एंड गेट है, एंड गेट में 0 बनती है, डॉट प्रोडक्ट लगता है। Y A B अगर 1 ले रहे हैं, A को 1 लेंगे, B को 1 लेंगे, C को 1 लेंगे, तो Y डैश 1 आ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ Y भी 0 आ जाएगी क्योंकि यहाँ नॉट लगा है, तो इसका नॉट बन जाता है तो उल्टा हो जाता है 0। तो हमें क्या मिला, 0 में 1 मिला, 1 में 0 मिला, तो ऑप्शन नंबर 3। हम देखेंगे 14 क्वेश्चन, टू गेट आउटपुट 1 फॉर द फॉलोइंग सर्किट ऑफ द करेक्ट चॉइस फॉर द इनपुट इज। तो ये सब गेट बना है, इस गेट में देखते हैं सर्किट में सबसे पहला गेट कौन सा है, और गेट, फिर है एंड गेट। तो और गेट एंड गेट, और गेट में A प्लस बी, एंड गेट में A प्लस बी डॉट सी, ये है मैंने बनाया है A B C। A अगर 0 ले रहे हैं और B को 1 ले रहे हैं तो C 1 आएगा, C को 1 ले रहे हैं तो 1 आ गया, सब में बनाया आउटपुट। इसमें से ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, यानी 0 1 1, 0 1 1 नहीं है, 0 1 1 नहीं है, 1 0 1 1 0 1 है, फर्स्ट ऑप्शन में है 1 0 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडल, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी इज। अच्छा ये जंक्शन डायोड है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, वो बताना है हमें वैल्यू, ठीक है। तो वोल्ट दिया है, पीएन जंक्शन और एक रेजिस्टेंस दिया, ठीक है। तो आई इक्वल टू, हाँ डायोड इसमें फॉरवर्ड है, आपको यहाँ दिख रहा होगा डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस है, इसलिए इसमें वोल्टेज माइनस करेंगे, वोल्टेज को 4 - 6 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस हमें गिवन था, इसको हम सॉल्व करेंगे 10 - 2 आ जाएगी, 10 - 2 थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे 16 क्वेश्चन, ए PN transistor is connected in common emitter configuration in a given amplifier. A load resistance of 800 ohm is connected in the collector circuit and the voltage drop across it is 0.8 volt. If the current amplification factor is 0.96 and the input resistance of the circuit is 192 ohm, the voltage gain and the power gain of the amplifier will be अल्फा 0.96 क्वेश्चन में दिया है, करंट एम्प्लीफिकेशन 0.96 एंड बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। तो इसको अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें बीटा 24 मिल जाएगी। फिर
एमीटर के लिए वोल्टेज गेन का फॉर्मूला डालेंगे बीटा रेजिस्टेंस एल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस आई, तो हमें मिल जाएगी 24 इंटू 800 डिवाइड 192। पावर गेन का फॉर्मूला बीटा इंटू वोल्टेज गेन होता है 2400 आ जाएगी। और बेस के लिए निकालेंगे, बेस के लिए वोल्टेज गेन तो अल्फ़ा लेंगे। इसमें बेस में वोल्टेज गेन निकालने के लिए अल्फ़ा लेना रहता है। ऐसे पुट करेंगे वैल्यू तो 4 आ जाएगी। और पावर गेन ए वी अल्फ़ा 4 इंटू 0.96 3.84। 4 और 3.84 ऑप्शन में है या नहीं देखते हैं। है, सेकंड ऑप्शन 4 और 3.84 ऑप्शन में है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इन द गिवन फिगर ए डायोड डी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R100 and EMF of 3.5 volt. If the barrier potential W across the diode is 0.5 V, the current in the circuit will be. तो इस सर्किट में करंट फ्लो कितना हो रहा है वो पता करना है। तो वोल्टेज 3.5 दिया है, 3.5 से 0.5 जा रहा है, तो 3.5 माइनस 0.5 डिवाइड बाई 100 वेरी इजी क्वेश्चन, आप भी कर सकते हो इसको आप करना। 18 question. The input signal given to C amplifier having a voltage gain of 150 is Vi equal to 2 cos 15t plus pi by 3. The corresponding output signal will be. तो C एम्पलीफायर में क्या करता है, फेज डिफरेंस 180 हो जाती है। CE एम्पलीफायर फेज डिफरेंस 180 हो जाती है, इसलिए V आउट इक्वल टू 300 cos 15t plus 4 pi by 3 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द लॉजिक गेट। तो ये लॉजिक गेट है, सबसे पहले एंड सबसे पहला नॉट है, एक ए नॉट से जाएगा तो ए नॉट हो जाएगा, बी नॉट से जाएगा तो बी नॉट हो जाएगा, और दोनों नॉट से जाएंगे, नॉर है ये, तो ए प्लस बी दोनों का नॉर बार हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं इस तरह, जब ये बार लगा रहता है टोटल बार, तो ए डॉट बी का बार 2 बार हो जाएगा, उसके बाद बार कैंसिल, तो ए डॉट बी बचेगा। और ए डॉट बी क्या है, एंड गेट होती है, तो इसका आउटपुट एंड गेट आया, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। If in a PN junction a square input signal of 10 volt is applied as shown, then the output across R1 will be. Diode will pass only positive voltage. Diode हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज से ही पास करेगी, तो इसमें पॉजिटिव में 5V ये है, इस तरह डायोड बना है, इससे पास करेगी, इससे नहीं, मतलब नेगेटिव वाला ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये तो अब है ही नहीं क्वेश्चन में, तो फर्स्ट वाला होगा 5V। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर सेमीकंडक्टर डिवाइस, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज VI कैरेक्टरिस्टिक फॉर सोलर सेल वेयर पॉइंट A represent open circuit voltage and point B short circuit current. ये तो सही है ऑप्शन। अब सेकंड, इट इज़ फॉर ए सोलर सेल एंड पॉइंट C and B represent open circuit voltage and current respectively. It is for a photodiode and points A B represent open circuit voltage and current respectively. It is for a LED and points A B represent open circuit voltage and short circuit current respectively. नहीं, ये ग्राफ है I और V का, इसमें ये वोल्टेज ओपन वोल्टेज और क्लोज वोल्टेज के लिए है। ओपन वोल्टेज ए के लिए है, आपको दिख रहा है पॉइंट्स ए में ही ओपन वोल्टेज है और पॉइंट्स बी में शॉर्ट सर्किट करंट है, करंट के लिए ना, एक्स वाई एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस में वोल्टेज ए के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अब देखेंगे 22 क्वेश्चन। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, अमाउंट ऑफ डोपिंग, टेम्परेचर, सारे सब में ये डिपेंड करता है, ठीक है। ए बी सी। इन ए एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डोपेंट, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डोपेंट, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड
travel in atoms are dopant. Electrons are majority carrier and travel in atoms are dopant. इसके पहले हमने सेम यही क्वेश्चन किया था पर उसमें पी टाइप पूछा था, बट इसमें एन टाइप पूछा तो एन टाइप में जस्ट अपोजिट होगा. होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट. ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24. इन ए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर हैविंग ए वोल्टेज गेन G1, द ट्रांजिस्टर यूज्ड एज ट्रांसकंडक्टेंस 0.03 mu and current gain 25. If the above transistor is replaced with another one with transconduction 0.02 mu and current gain 20, the voltage gain will be. voltage gain निकालना है तो voltage gain निकालने का फॉर्मूला डेल्टा VC बाय डेल्टा VB RL डेल्टा IC डेल्टा VB. डेल्टा VC का फॉर्मूला डाल देंगे यहाँ पर GM RL और AV1 डिवाइड बाई AV2 equal to GM1 divided by GM2, that is G divided by AV2 equal to 0.03 divided by 0.02. और यहाँ से AV2 यहाँ से ये कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, 2/3 G आ जाएगी और ये ऑप्शन में है. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25. द आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट सर्किट शोन इन द फिगर. इस लॉजिक गेट का आउटपुट पता करना है. तो सबसे पहले लॉजिक गेट ए और बी कहाँ जा रही है, ये नैन गेट में हमारा आ जाएगा वैल्यू y इक्वल टू ए डॉट बी का बार. फिर ये कहाँ से जाएगी, ये एन गेट से एक बार और जाएगी तो हमें मिल जाएगा ए डॉट बी और गेट का होता है. देखो ए डॉट बी दिया है ऑप्शन में तो सही है. देखते हैं 26 क्वेश्चन. 2 आइडल डायोड्स आर कनेक्टेड टू ए बैटरी एज शोन इन द सर्किट. द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इज. ठीक है, तो D1 क्या है, D1 इज इन फॉरवर्ड बायस है, D2 इज इन रिवर्स बायस है. तो रिवर्स बायस में करंट जाएगी तो D1 लेंगे फॉरवर्ड बायस का I इक्वल टू V बाय R D1 का लेंगे 5 डिवाइड बाय 10 1/2 0.5 एम्पियर आ जाएगी. सेकंड ऑप्शन इज राइट. अब हम देखते हैं 27th क्वेश्चन. The figure shows a logic circuit with two inputs A and B and the output C. The voltage V from across A, B and C are given. The logic circuit gives. तो ये ज़ीरो पहले ज़ीरो है, B पहले ज़ीरो तो ज़ीरो, C ज़ीरो, C में 1 गया 1, तो फिर A 1 हो गया तो A 1, B 0 हो गया, C 1 हो गया. अब ये सही है. तो यहाँ देखो B 1 है तो C 1 है, यहाँ A 0 है तो B 1 है और C 1 है. तो ये और गेट में होती है, और गेट में होता है 0 का 0 होता है. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. 28th क्वेश्चन. इन C ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम. सेम क्वेश्चन ये हमने बना चुके हैं तो ये आप ट्राई कीजिए, ये मैं नहीं बता रही हूँ, सॉल्यूशन तो दिख रहा है पर आप ट्राई करके देखिए. 29th क्वेश्चन. C and SI both have same lattice structure having 4 bonding electron in each. However, C is insulated whereas SI is intrinsic semiconductor. This is because the 4 bonding electron in the C lie in second orbit whereas in SI is third. चेक करते हैं तो 6 C में सेकेंड ऑर्बिट में 4 बॉन्डिंग, हाँ सेकेंड ऑर्बिट में 4 बॉन्डिंग तो इलेक्ट्रॉन हो गया है, ठीक है. और SI में थर्ड 1 2 3, हाँ ये थर्ड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 1 2 3 4, थर्ड में 1 2 3 4. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन. द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट वोल्टेज इज इन इनपुट वोल्टेज for a base dash transistor in C configuration is so as in the figure. For using transistor as a switch it is used as. तो ट्रांजिस्टर स्विच यूज़ करेंगे तो फर्स्ट में ऑन होता है और थर्ड में ऑफ होता है और सेकंड में क्या होता है, एम्पलीफायर की तरह एक्टिव रहता है. इट इज़ एक्टिव रीजन में आ जाता है, एम्पलीफायर की तरह काम करता है. फर्स्ट में ऑफ, सेकंड में एक्टिव हो जाता है, एम्पलीफायर की तरह काम करेगा और थर्ड में ऑफ हो जाता है. तो इसका फोर्थ ऑप्शन बोथ इन रीजन 1 एंड 3. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32. टू गेट एन इनपुट y इक्वल टू 1 सर्किट
Question number 31. The input resistance of silicon transistor is 100 ohm. Base current is changed by 40 microampere, which result in a change in the collector current by 2 milliampere. This transistor is used as a common emitter amplifier with a load resistance of 4k ohm. The voltage gain of the amplifier is. ये सेम क्वेश्चन है, आई थिंक मैंने इसे सॉल्व कराया है, बस वो आपको फॉर्मूला पुट करना है, फिर सारे वैल्यू पुट करने हैं, फिर आपको मिल जाएंगे, तो ये आप सॉल्व कर लेना। अब हम करते हैं 32 क्वेश्चन। टू गेट एन आउटपुट y इक्वल टू 1 इन ए गिवन सर्किट, ये सेम क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेना। द ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड इन कॉमन एमिटर सर्कुलेशन कॉन्फ़िगरेशन एट Vc इक्वल टू V। ओ, तो ये क्वेश्चन भी सेम है। इसमें आपको बीटा निकालना है, करंट गेन, मतलब बीटा का फॉर्मूला डेल्टा आई सी डिवाइड बाई डेल्टा आई बी। ये आई सी 20 से 10 हो रही है और आई बी 300 से 100 हो रही है। सॉरी, यहाँ बी होना चाहिए थी। हाँ ठीक है, ये आपको निकालनी है, बस फॉर्मूला पुट करना है, आ जाएगा वैल्यू। Forward biasing of p-n junction, the positive terminal of the battery is connected to p side and depletion region becomes thin। ऐसे तो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता है p साइड से और डिप्लेशन क्या रहता है, थिन हो जाती है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू p साइड एंड द डिप्लेशन रीजन बिकम्स थिक। नहीं, थिक नहीं होती है, गलत है ऑप्शन। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड। एन साइड में करेंगे तो थिन हो जाएगी, नहीं, एन साइड में तो थिक हो जाती है, गलत है ये ऑप्शन भी। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड एंड द डिप्लेशन बिकम्स थिक। नो, सॉरी, एन साइड में पॉजिटिव टर्मिनल कभी कनेक्ट नहीं होती ना, ये गलत है, ये भी गलत है, एन साइड वाली गलत है, और थिक तो होगी नहीं, ये भी गलत है, थिन होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। If a small amount of antimony is added to a germanium crystal, its resistance is increased. It becomes a p-type semiconductor. The antimony becomes an acceptor atom. This will be more free electrons than holes in the semiconductor. Fourth option is right. Symbolic representation of 4 logic gates are shown as. तो फर्स्ट हमारा है और सेकंड एंड थर्ड नॉट और ये लास्ट वाला है नैंड। तो एंड कौन सा है, सेकंड है, एंड नैंड है फोर्थ, नॉट है थर्ड। देखते हैं सेकंड फोर्थ थर्ड कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन सेकंड फोर्थ थर्ड है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। Zener diode having breakdown voltage equal to 15 volt is used in its voltage regulator circuit shown in figure. The current through the diode is, तो करंट निकालना है, बस फॉर्मूला पुट करना है, फिर निकल जाएगा। Zener डायोड के दोनों करंट को माइनस कर देंगे, दोनों करंट जो आएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इन द फॉलोइंग फिगर द डायोड विच आर फॉरवर्ड बायस्ड, कौन सा इसमें से फॉरवर्ड बायस्ड है, तो सी और ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए, बोथ ऑप्शन। पी क्रिस्टल्स आर मोर पॉजिटिव एज कम्पेयर टू एन क्रिस्टल, तो इसमें पी क्रिस्टल मोर पॉजिटिव है, ये पी है, ये पी है। पी क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, देख सकते हो आप, जो पी ज़्यादा पॉजिटिव होती है पी क्रिस्टल, वही फॉरवर्ड बायस होता है, तो ऑप्शन होगा सी एन ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। प्योर एस आई एट 500 K हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल NH, concentration of 1.5 10 to 16 meter per cube, doping by indium increase NH to 4.5 into 10 to 22 meter per cube. The doped semiconductor is of, कौन सा सेमीकंडक्टर है, तो पी टाइप है, तो हम निकालते हैं Ni², Ni दिया था हमें क्वेश्चन में, कॉन्सेंट्रेशन 1.5, तो Ni हमें 1.5 इंटू 10⁻16 पुट करनी है स्क्वायर, और Ni² इक्वल टू Ne इंटू NH होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो Ne निकालनी है हमें,
तो 4.5 हमने पुट कर दिया NH में और ये यहाँ गया डिवाइड हो गया। N ही हमारी वैल्यू आ गई 5 × 10⁹ और NH 4.5 है, मतलब NH क्या है 22 है, मतलब पावर 22 है, मतलब बहुत ज़्यादा है Ne से, ये बहुत ज़्यादा है Ne से। तो जब NH ज़्यादा होती है Ne से और Ne हमारा आया है 5 × 10⁹, तो जब NH ज़्यादा होता है Ne से मतलब होल ज़्यादा है, होल ज़्यादा मतलब P टाइप सेमीकंडक्टर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। ए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर हैज़ ए वोल्टेज गेन ऑफ 50 एंड इनपुट impedance of 100 ohm and an output impedance of 200 ohm. The power gain of the amplifier is, तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है बीटा इंटू इम्पीडेंस गेन। वोल्टेज हमें दिया था 50, बीटा इंटू इम्पीडेंस गेन होता है 20/100, तो बीटा निकल जाएगा 25। पावर गेन इक्वल टू बीटा स्क्वायर इंटू इम्पीडेंस गेन। बीटा हमने निकाल लिया 25 का स्क्वायर इंटू 200/100, 1250 हमारी 50। Fourth option is correct. 42 question. The device that can act as complete electronic circuit is integrated circuit. Which of the following statement is false? The resistance of intrinsic semiconductor decreases with increased temperature is right. Pure Si doped with trivalent impurities gives a p-type semiconductor is right. Majority carriers in a n-type semiconductor are holes. This statement is false. So third statement is false. Which one of the following bonds produce a solid that reflects light in the visible region and whose electrical conductivity decreases with temperature and has high melting point is metallic bonding. Question number 45. The following figure shows a logic circuit with two inputs A and B and the output Y. तो ये 1 था पहले, B भी 1 और Y0 0 आया, ये 0, ये भी 0, 1 आया, ये 1, ये 0, ये 1, 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1। तो ये 0 कब होती है? एंड गेट में 1 होता है और नैन गेट में ये 0 हो जाता है, तो मतलब ये नैन गेट है। अब 46 फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन base emitter and collector regions so have smaller size and dropping concentration. The base region must be very thin and lightly doped. The emitter base junction is forward bias and base collector junction is reverse bias. Both the emitter base junction as well as the base collector junction are forward bias. Which pair of the statements are correct? B and C. The base region must be very thin and lightly doped. The emitter base junction is forward bias and base collector junction is reverse biased. A PN photodiode is fabricated from a semiconductor with a band gap of 2.5 electron volt. It can detect a signal of wavelength. तो इसमें हमें एनर्जी दी है, वेवलेंथ निकालना है, फॉर्मूला डालना है, ये निकल गया। वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो डिटेक्ट नहीं कर पाती, फोटोडायोड क्या नहीं कर पाती, डिटेक्ट नहीं कर पाती वेवलेंथ को। अगर इससे ज़्यादा होगी तो 4960 मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, तो इससे छोटा क्या है 4000 एंगस्ट्रॉम। सोडियम हैज़ बॉडी सेंटर पैकिंग डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम इज 3.7 एंगस्ट्रॉम। लैटिस पैरामीटर इज फॉर BCC। सोडियम क्या है BCC पैकिंग करता है टू नियरेस्ट एटम, तो D इक्वल टू 2R इक्वल टू 2 इंटू R हमें पता है √3/4A और A इक्वल टू 2D/√3 यहाँ से आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, D 3.7 दिया है क्वेश्चन में, √3 इसको सॉल्व करेंगे 4.3 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। इफ द लैटिस पैरामीटर फॉर ए क्रिस्टल एंड स्ट्रक्चर इज 3.8 एंगस्ट्रॉम देन द एटॉमिक रेडियस इज इन FCC crystal is R इक्वल टू A/2√2 इक्वल टू 3.6 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.4 इक्वल टू 9/7 इक्वल टू 1.27 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विद 9% नेगेटिव फीडबैक इज 10। द वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक विल बी, विदाउट फीडबैक वोल्टेज गेन निकालना था। वोल्टेज गेन ये फ्रैक्शन होता है, बीटा क्या है फ्रैक्शन है, तो इसको निकालेंगे 9/100 0.09।
हमें दिया है वोल्टेज गेन नेगेटिव फीडबैक का 10, पॉजिटिव हमें विदाउट फीडबैक का निकालना है, ये फॉर्मूला लगेगा और इसको 10 यहाँ पुट करेंगे, बीटा यहाँ पुट करेंगे, ए की वैल्यू 100 आ जाएगी। ए पीएन फोटोडायोड इज मेड ऑफ मटेरियल विद ए बैंड गैप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन दैट कैन बी ऑब्जर्व बाय द मटेरियल इज नियरली। फ्रीक्वेंसी निकालनी है v इक्वल टू E/h। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी 2 × 1.6 × 10⁻19 क्योंकि जूल में चेंज करना था, डिवाइड बाई 6.6 × 10⁻34 इक्वल टू 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। In the energy band diagram of material shown below, open circles and filled circles denote holes and electron spectrum the material is। इसमें एनर्जी गैप है, इसमें होल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कम्स है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। होल्स है, होल्स ज़्यादा होते हैं जिसमें उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। 57 क्वेश्चन द फॉलोइंग सर्किट, ये सर्किट दिया है, इसका हमें ट्रूथ टेबल बताना है। ये क्या है, फर्स्ट वाला ये नॉर गेट है, ये भी नॉर गेट है। नॉर गेट नॉर गेट नॉर गेट नॉर गेट का बार बार नॉट हो रहा है, तो ए प्लस बी आ जाएगी, मतलब और ए प्लस बी और ये और गेट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर ए क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर विच वन रिलेशन इंडिकेटिंग द सेल कैरेक्टरिस्टिक्स इज करेक्ट। ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। हाँ, क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ए बी सी इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होते हैं। 61 क्वेश्चन द फॉलोइंग फिगर शोज लॉजिक गेट सर्किट। अच्छा, ये सर्किट दिया है, हमने ट्रुथ टेबल निकाला है। ए 0 था, बी 0 था, सी भी 0 था, ए 1 था, बी 1 था, सी भी 1 था, ए 0 था, बी 1 था, सी 0 था। ये एंड गेट में होती है, 0 0 1 का 1, 0 1 का 0, 1 0 का 0, ये एंड गेट में होती है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 0 0